जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत योद्धा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच सेना से रिटायर होकर के आया हूं और कुछ अभी अग्निवीर का जो भर्ती होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहते हैं, ताकि आप लोग जब जाएंगे तो आपको पता होनी चाहिए जो हमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और पूरी तरह जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके कारण हम आप लोग के बीच बहुत आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए टॉपिक पे चलते हैं और बताते हैं। अग्निवीर में जो है आपको सबसे पहले तो 4 साल के लिए आपको जाना है। जब भी आप जाइएगा तो 4 साल की आपकी नौकरी है और 4 साल नौकरी करने के बावजूद उसमें से भी फिर 25% जो है फिर परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए हैं ऐसी बात नहीं है, उनको भी नौकरी दिया जाएगा। सरकार अभी निरंतर काम कर रहे हैं और बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो हर स्टेट को कुछ कुछ वैकेंसियाँ आप लोग को दिया जाए, ताकि आप लोग वहाँ से आने के बाद फिर बेरोजगार न बैठें, ठीक है। सरकार लगी हुई है आप लोग के लिए सुविधा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जो 4 साल के लिए आप लोग जाते हैं तो 4 साल में आपको सबसे पहले जो साल वेतन मिलती है, पहला फर्स्ट ईयर में आपको जो तनख्वाह मिलती है वो 30,000 से स्टार्टिंग होती है और उस 30,000 में से जो है 21,000 रुपया आपके हाथ में दिया जाता है, यानी हाथ करने का मतलब अकाउंट पे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद उसमें से 9,000 रुपया आपका सरकार आप ही के जमा खाते में वो काट लिया जाता है, जो कि 30 में से 21,000 हाथ में मिलेगा, 9,000 कट जाएगा और जितना काटा जाता है उतनी ही सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट आपको भी उतना ही फिर उतना ऐड करके देती है। अब तुरंत नहीं मिलेगा, जब आप रिटायर करके आएंगे तब आपको ये फैसिलिटी दिया जाता है। दूसरे साल में फिर वही क्या होता है, सेकेंड ईयर में फिर आपको जो है 30,000 से 33,000 हो जाते हैं, 3,000 का आपका बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि हाथ पे जिस उसमें 21,000 मिल रहा था, अभी जाकर के आपको कितना मिलेगा, 23,000 रुपया 100, ठीक है। उसमें से फिर कटेगा आपका 9,900 रुपये और फिर वही जो 9,900 कटेगा तो उसमें से उतना ही जो है सो सरकार भी आपको देगी। ये दूसरे साल की कहानी है जो कि 9,900 देगी। ये भी आपको जो 4 साल का जो है सो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप रिटायर करेंगे तब आपको सारा जोड़ के दिया जाता है। तीसरे साल का फिर थर्ड ईयर में तीसरे साल में 36,500 रुपए, यानी फिर तीसरे साल में आपका सैलरी जो बढ़ जाती है, तो वहां पे जाकर के फिर हाथ पे आपको 25,550 रुपए मिलता है, ठीक है। और वहां से कटता फिर है 10,950 रुपए कटता है और फिर सरकार भी उतने ही आपको जो है दे रही है, जमा कर रही है। दोनों पेमेंट ये जो है जमा होते जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथे साल में आप जब आते हैं तो चौथे साल में आपका जब आप रिटायर के टाइम में आते हैं तो आपको मिलती है 40,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है और उसमें से फिर 28,000 रुपया आपको क्या है हाथ में मिलता है और 12,000 रुपये फिर कट जाती है और 12,000 रुपये फिर सरकार भी देती है। तो टोटल देखा जाए तो आपको जब बहाली हुए थे तब से लेकर के स्टार्टिंग में आपको 30,000 रुपये मिला और जब आप रिटायर करने के टाइम में चौथा साल में आप आए तो 40,000 रुपया आपको जो है सो दिया गया, ठीक है। तो ये कम से कम 4 साल के अंदर आपका जो है सो 10,000 की यहाँ डिफरेंस अंतर जो है तो दिख रहा है, बढ़ जाता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या है आपको। जब आप ये 9,000 कटता है यानी पर मंथ और 12 महीना तक जो काट कूट के यानी पूरे साल में 4 साल में जो कटता है वो आपका 5,02,000 रुपया आपको जो है जमा हुआ रहता है। वो आपका पैसा है, जो कटा है वो आपका पैसा वो जमा हो जाता है और सरकार के पास भी जो सरकार भी जो वही काटते रहती है पर मंथ, उतना ही आपका फिर लास्ट में यहाँ पे 5,02,000 रुपया वो भी जमा रहता है। अब देखिए तो 4 साल के बाद जब आप आर्मी को छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद क्या होता है, जो आपका पैसा अपना खुद का जो यहाँ से 4 साल में 40,000 मिला, 36,500 मिला, 33,000 मिला और 30,000 मिला, जो यहाँ से पैसा कट के आता है वो पैसा आपको 5,02,000 मिला और जो सरकार दी है वो 5,02,000 रुपया सरकार की तरफ से। इतना तो समझ में आ गया होगा। वही दोनों पेमेंट जो है जब आप 4 साल बाद रिटायर करते हैं तो जोड़ करके और साथ में कुछ इंटरेस्ट जो सरकार देती है, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके कुछ इंटरेस्ट मिला करके आपको मोटा मोटी 11,71,000 रुपए आपको जब आप घर आते हैं तो ये तो कन्फर्म है, आपको जब आप रिटायर करिएगा तो ये आपको वहां पे दिया जाएगा। इतना तो समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी फैसिलिटी क्या है वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। दूसरी क्या है, ये तो आपको इतना मिला। आप जब सर्विस करने जाइएगा तो सिर्फ सैलरी आपका यही नहीं रहता है, इतना ही सैलरी आपका नहीं रहता है, इस पे अलाउंस भी मिलता है। अब अलाउंस जो मिलता है वो कैसे मिलता है,
जहाँ पे आप फील्ड हैं, पीस हैं, फील्ड और पीस के हिसाब से जो है सैलरी दिया जाता है। अब वहाँ पे क्या है, जगह के ऊपर, जगह में जैसे मान लीजिए अग्निवीर को 70%, यानी 70% आपको जो है सो अलाउंसेज भी मिलेगी, वो जगह के ऊपर मिलेगी। अब जगह का कैसा है, जैसे आप मान लीजिए JNK में, तो JNK का नहीं मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ क्या है, खतरनाक जगह है, थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है और मिलिटेंसी एरिया है। मिलिटेंसी का मतलब दुश्मन का आने जाने का वहाँ रास्ता है। आप बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे, कहीं भी सुनते होंगे, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ मुठभेड़ हो रहा है, आज श्रीनगर में हो रहा है, आज रजौली में हो रहा है, तो कभी बांदीपुरा में हो, ये सब जगह है वहाँ की, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सो खतरनाक जगह है, इसलिए वहाँ की सरकार जो है, मतलब अब गवर्नमेंट जो है यहाँ की, अब वहाँ का जैसे अलाउंस जो है खतरनाक जगह रहने के लिए आपको यहाँ पे 22,000, मोटा मोटी थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, 22,000 के आसपास आपको जो है अलाउंस मिलती है, ठीक है। और वहीं पे उससे भी ज्यादा, यानी अगर आपको 30,000 रुपया पहला साल में अगर मिल रहा है, तो इसमें मान लीजिए आपको 22,000 रुपया जोड़ देना है, तो 30, 20, 50 और 2 52, यानी आपको टोटल सैलरी 52,000 रुपया मिलेगा उसमें। लेकिन आप ये सोचिएगा 52,000 मिलेगा तो क्या मेरा यहाँ जो 9,000 कट रहा है, ये क्या 9,000 से ज्यादा कटेगा? नहीं, जो कट रहा है उतना ही कटेगा। आपको भले ही कितना भी अलाउंसेज मिल जाए, अलाउंसेज उतना जुड़ के आपको मिलते रहेगा, वो कटेगा नहीं, वो हाथ में मिलेगा, पर मंथ आप यूज कर सकते हैं उसको। इतना तो समझ में आ गया JNK का। अच्छा, उसमें भी क्या है, जगह के ऊपर, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर में क्या होता है, वहां पे आपको बर्फ वाली जगह है, काफी ठंड है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, ठीक है। तो उसलिए वहाँ और भी खतरनाक जगह है, तो मोटा मोटी वहाँ का जो है सो मोटा मोटी 50,000 के लमसम जो है वहाँ का भी पेमेंट दिया जाता है, यानी उससे भी ज्यादा पेमेंट है यहाँ का, ठीक है। कि वहाँ बहुत टफ है, वहाँ इससे भी ज्यादा टफ है, JNK से भी ज्यादा टफ है, ये मिलता है। अच्छा, अलाउंसेस पीस का भी है, ऐसा नहीं है, ये तो फील्ड का हो गया, पीस में भी अलाउंसेज मिलता है आप लोग को। अगर मान लीजिए फील्ड में आप रहे हैं 3 साल, तो होता क्या, हर 3 साल के बाद आपकी बटालियन यूनिट मूव करते हैं, 3 साल फील्ड और 3 साल पीस। मान लीजिए 3 साल में आपने अलाउंस उठाया, फिर उसके बाद आपको पीस में दे देते। पीस मतलब शांति एरिया जगह, जहाँ आप फिर से आकर के सिविल में आइएगा, वहाँ ट्रेनिंग किया जाएगा, आपके साथ कराया जाएगा, ठीक है, और शांति से रहिएगा वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ का भी अलाउंस है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, और भी जो भी स्टेट है, तो वहाँ पे दिल्ली और मुंबई जो है ना, खास करके मेट्रो सिटी नंबर 1 सिटी में आते हैं, तो यहाँ का अलाउंसेस क्या है, कुछ ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे अलाउंसेस क्या है, कुछ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए वहाँ पे अलाउंसेस मोटा मोटी मान के चलिए जो 7,000 से लेकर के 8,000 तक यही आसपास लमसम रहता है, इतना जो है सो आपको दिया जाता है। अच्छा, बाकी जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जगह पर भी आपको मिलता है अलाउंस, लेकिन यहाँ क्या है 2,000, 2,500, 3,000 मोटा मोटी वो मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा मिलता है। यानी जो फील्ड में आपको अलाउंस दिया जा रहा है 22,000, 50,000, उसकी अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन है, अलाउंसेज है, वहाँ भी है, ठीक है। तो ये सब सारा फैसिलिटी आपको दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपको फिर से कैंटीन की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे परमानेंट फोर्स को आपको कैंटीन की फैसिलिटी है, वैसे अग्निवीर के लिए भी आपको कैंटीन की फैसिलिटी पूरी तरह मिलता है। आपको वहाँ पे क्या है, कैंटीन कार्ड बनाया जाएगा। कैंटीन कार्ड में क्या आता है, 2 तरह का कार्ड बनता है, एक ग्रोसरी का कार्ड बनता है और एक लीकर का कार्ड बनता है। वो ग्रोसरी का कार्ड का क्या काम होता है, जो आपके पास दोनों कार्ड रहेगा, उस पर आप पर मंथ आप ग्रोसरी यानी तेल, साबुन, शैम्पू, मतलब जो भी आपका ग्रोसरी है, यानी किराना संबंधी सामान वगैरह जो भी है, ये सब आपको जो है सो ग्रोसरी का सामान उससे कार्ड पे मिल सकता है। वही उसका क्या नियम है, जो ऑल इंडिया यानी पूरे भारत में आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का कैंटीन कहीं भी है, आपको ये फैसिलिटी दिया गया है। तीनों सेना के कैंटीन में कहीं भी आप ये चीज उठा सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप वो कार्ड लेकर के जाइए, वहां दीजिए, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या आर्मी का हो, कोई बस नहीं है। तीनों सेना का कैंटीन में आप जाएंगे, वो उसका वो सिस्टम बना हुआ है, वो सरकार की तरफ से ऐसा बनाया गया है, तो आप वहां से तीनों जगह से कहीं से भी आप उठा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लीकर, इसमें भी क्या है, लीकर में क्या होता है आपको पता चल जाएगा। लीकर के क्या बात बताना है, लीकर का मतलब क्या होता है, तो लीकर में भी जो आपको है कुछ ग्रोसरी का आइटम का भी उसमें बैलेंस रहता है, आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रोसरी का कार्ड दिए हुए 10,000 रुपये आप महीना में या 7,000 रुपये जो भी बैलेंस उसका होता है उठा सकते हैं। हो सकता है आपका दिल किया हमको थोड़ा सा और 2-3 हज़ार का सामान चाहिए, ग्रोसरी का तो आपका बैलेंस खत्म हो गया, फिर सामान कैसे मिलेगा, सामान तो देगा नहीं। तो कुछ क्या होता है, जो लीकर कार्ड आप लेते हैं तो उसमें भी 2 से 3 हज़ार तक का जो है सो आपका वैलिड रहता है, सामान आप उठा सकते हैं, उसमें भी आप सामान ले सकते हैं। तो ये भी एक जो है सो बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा सब बहुत सारा फैसिलिटी। अच्छा, छुट्टी आपको साल में
30 दिन दिया जाता है, और उस 30 दिन के दौरान भी आप साल में 2 बार आराम से छुट्टी आ सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी जो है आपको अग्निवीर के लिए ये लागू है। बहुत अच्छा से आप लोग को हम समझाने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए, और शायद हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए, दौड़िए, और अभी जी जान लगा के दौड़िए, और डेली मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और हमको उम्मीद है जो इस बार का बहाली होगा आप लोग अच्छा जो है सो रिजल्ट लाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो फिर हम बनाते हैं और बताएंगे आप लोगों को और भी हम टॉपिक। मेरा ये जो भी है वीडियो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम दोबारा जो वीडियो बनाएं तो आपके फिर नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। इसलिए जय हिंद भाइयों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।